अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको लिंक आपके लिए छोड़ा था, तजस्सुस आपके लिए छोड़ा था कि अगली वीडियो में, यानी कि ये जो वीडियो मैं कर रहा हूं जिसमें आपके साथ मैं मुखातिब हूं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी चीफ़ की तकर्री कब हो रही है, कौन फेवरेट है, कैसे ये प्रोसेस शुरू हो रहा है, गवर्नमेंट के खदशात क्या हैं, अर्ली तकर्री क्यों की जा रही है वक्त से पहले। ये तमाम चीज़ें आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, अगर तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ़ मौजूदा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो अपनी सेकंड टेन्योर यानी 3 साल की जो दूसरी मुद्दत है एक्सटेंशन के बाद, वो उनकी ख़त्म हो रही है 28 नवंबर 2022, यानी अगले महीने की 28 तारीख को रात 12 बजे वो रिटायर हो जाएंगे सर्विस से, अगर उन्हें तोसी नहीं मिलती। तोसी मिल रही नहीं या नहीं मिल रही, ये भी एक इंटरेस्टिंग मामला है। आपके साथ डिटेल सारी शेयर करूंगा जो मेरे पास दस्तियाब हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब नाज़रीन, मामला ये है कि चूँकि बाजवा साहब की 28 को रिटायरमेंट बन रही है, तो आर्मी चीफ़ के तकर्रर के हवाले से जो प्रोसेस है अमूमन वो नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाया करता है अगर हालात नॉर्मल हों। लेकिन चूँकि गैर मामूली हालात हैं, इसकी जो तकर्री आर्मी चीफ़ की, उसका प्रोसीजर ये होता है कि आर्मी से नाम भेजे जाते हैं, अपनी एक प्रेफर्ड लिस्ट भेजी जाती है सीनियरिटी को देखते हुए। टॉप 5-6 जनरलों में से जो 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर उनमें से एक नाम सेलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं, उसका इंतखाब करते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर वो समरी भेजते हैं तकर्रर के लिए सदर मुमलिकत को। तो इस मरतबा भी फ़ौज से नाम आएंगे, फिर उस पर समरी जो है भेजी जाएगी वज़ीर आज़म की तरफ से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को। अब इसमें हुकूमत को एक खदशा है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि वक्त से पहले तकर्री का प्रोसेस इस दफ़ा शुरू होने वाला है। क्योंकि एक तो जो जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि इमरान खान साहब जो हैं, उनका फौरी हदफ जो है वो किसी भी तरह से इस हुकूमत को अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ़ के तकर्रर से रोकना है। खान साहब की पूरी कोशिश है, वो कह रहे हैं बाजवा साहब को अगर एक्सटेंशन मिल जाती है आर्जी तौर पर कम टाइम के लिए तो यही बेहतर है। इस पे वो राज़ी हैं, लेकिन नए आर्मी चीफ़ वो नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ख़दशा है कि जनरल आसिम मुनीर अगले आर्मी चीफ़ बन जाएंगे। और अगर नवंबर से मामला अगर टल जाता है, इस नवंबर से एक महीने के लिए भी अगर तकर्री टल जाती है, तो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आसिम मुनीर साहब कैसे बनेंगे आर्मी चीफ़ अगर उन्हें बनाना मकसूद हुआ। क्योंकि ये डिबेट तो चल रही है, लेकिन क्या पता गवर्नमेंट ने ना बनाना चाह रही हो। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आसिम मुनीर साहब को ही आर्मी चीफ़ बनाने के हक़ में हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो कि गुजरांवाला कोर के कोर कमांडर हैं, उन्हें आर्मी चीफ़ बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। चूँकि जनरल आमिर साहब जो हैं वो आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट थे तो उनके साथ मिलिट्री सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात रह चुके हैं, तो उनके फेवरेट वो हैं। मियां नवाज शरीफ साहब आसिम मुनीर साहब को लगाना चाह रहे हैं। आसिम मुनीर साहब का भी कोई नून लीग के साथ कोई भी लव हेट रिलेशनशिप नहीं है, वो बड़े ही ए पोलिटिकल प्योरली जो हैं वो ऑफिसर हैं। लेकिन उनकी एक हिस्ट्री है, इमरान खान के वाले से नाखुशगवार एक वाक़या था, उन्हें DGISI के ओहदे से 8वें महीने ही हटा दिया गया था खान साहब की तरफ से, इस बेसिस पे कि उन्होंने फ़राह खान के मामले पे इमरान खान को जाके इन्फॉर्मेशन दी थी, और बुशरा खान के वाले से भी एलिजिडली उन्होंने खान साहब को इन्फॉर्म किया था कि ये आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, इनके लोगों से रब्ते करना दुरुस्त नहीं है मुख्तलिफ मामलात के लिए। और बाद में वो जो जिन खदशात का इजहार किया गया था आसिम मुनीर साहब की तरफ से बतौर DGISI, वो सारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। आज वही हो रहा है। हर कोई पर्टिकुलरली जो आज की हुकूमत है, जो इमरान खान के राइवल्स हैं, वो बुशरा खान और पर्टिकुलरली फ़राह खान का नाम लेकर बहुत ज़्यादा इमरान खान को हदफ़ तनकीद बनाते हैं, और उन्हें भी दीगर सियासतदानों की तरह करप्ट सियासतदान ब्रांड करने की कोशिश की जाती है। तो वो ख़बरदार तो बड़ा दुरुस्त किया गया था, लेकिन खान साहब की तरफ से उन्हें हटा दिया गया था चूँकि DGISI के ओहदे से। इस रिएक्शन में तो ये एक तासुर है। मियाँ साहब को ये लगता है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये लगता है कि आसिम मुनीर साहब को कोई रिवेंज होगा इमरान खान पे, ग्रज होगा, तो वो निकालेंगे आके आर्मी चीफ़ बन के। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब आर्मी चीफ़ बनते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी वजाहत की थी, जब आर्मी चीफ़ बन जाते हैं तो पहला जो अव्वलीन तरजीह होती है वो मुल्क और फिर अपना इदारा होता है। वहाँ पे फिर ये माजी की लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो बहुत पीछे चली जाती हैं। तो बहरहाल जो भी है मामला,
वो उन्हें लगाना चाहते हैं। एक छोटा सा इसमें चैलेंज आ रहा है, छोटा सा इशू आ रहा है। आसिम मुनीर साहब रिटायर हो रहे हैं 27 नवंबर को, बाजवा साहब ने रिटायर होना है 28 नवंबर को। तो अब गवर्नमेंट के पास हैं दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ये है कि एक दिन के लिए उनकी सर्विस में एक्सटेंशन कर दी जाए, तो वो आर्मी चीफ इस तरह से बन सकते हैं। इसमें कुछ आईनी और क़ानूनी माहिरीन की ये राय है कि अगर आप एक्सटेंशन किसी को सर्विस में देते हैं तो वो उसी स्केल पे, उसी ग्रेड पे रिटायर होगा जिसमें वो एक्सटेंशन ले रहा है सर्विस में। तो यानी अगर बतौर 3 स्टार वो एक्सटेंशन लेते हैं तो वो 3 स्टार ही रहेंगे। सेकंड ऑप्शन इसमें गवर्नमेंट ये सोच रही है कि उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए। इस तरह वो 3 साल की ये टेन्योर पोस्ट होती है, तो बाद में जो ही बाजवा साहब रिटायर हो तो उन्हें एलिवेट करके आर्मी चीफ बना दिया जाए। इस तरह उनकी अगले 3 साल की सर्विस भी सिक्योर हो जाएगी, वो 4 स्टार बन जाएंगे। तीसरा ऑप्शन ये भी चल रहा है कि उन्हें जॉइंट चीफ बना दिया जाए, चूँकि 26 को मौजूदा जो जॉइंट चीफ हैं जनरल नदीम रज़ा साहब वो रिटायर हो रहे हैं, तो 27 को सीनियर मोस्ट जो है उस दिन जनरल आसिम मुनीर होंगे, तो वो जॉइंट चीफ बन जाए। सीनियरिटी पे जो अगर बाजवा साहब की रिटायरमेंट 28 को होने के बाद जो अगले दिन जो सीनियरिटी ली जाए उस दिन बनती है रात 12 बजे, उस हिसाब से तो फिर टॉप पे फिर उस हिसाब से सैर शमशाद मिर्ज़ा साहब आते हैं। अगर अगर आसिम साहब बन जाते हैं जॉइंट चीफ, सैर शमशाद मिर्ज़ा साहब बन जाते हैं टॉप पे। फिर नंबर 2 पे आ जाते हैं जनाब जनरल अज़हर अब्बास साहब। नंबर 3 पे आते हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नुमान अली साहब। नंबर 4 पे आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब। नंबर 5 पर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब। इसमें अब मेरी जो इन्फॉर्मेशन है नाज़रीन वो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसे कुछ खदशात हैं। एक तो वैसे भी हालात इतने फेवरेबल नहीं हैं। दो मुख्तलिफ मालूमात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हुकूमत को ये ख़दशा है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन हुकूमत पूरी एहतियात, मुकम्मल एहतियात बरतना चाह रही है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव काम है कि सदर, चूँकि ये समरी भेजनी, जिस तरह मैंने आपको प्रोसीजर बताया, समरी भेजनी होती है वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को, तो सदर ने ये समरी मंजूर करती, जब सदर मंजूर करता है तो तब जाके आर्मी चीफ अपॉइंट होता है। अब सदर के पास आईनी इख्तियारात होते हैं, पहले 15 दिन के लिए और फिर 10 दिन के लिए किसी भी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भेजेगी समरी को रोकने का। तो हुकूमत को ये लगता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, सदर साहब आरिफ अलवी साहब की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आर्मी चीफ के तकर्र की समरी रोक लें, एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं रोक सकते। तो लेकिन फिर भी हुकूमत अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरतना चाह रही है, इसलिए वो 25 दिन का वो मार्जिन रखते हुए तो 20 अक्टूबर से आर्मी चीफ के तकर्र का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और ये समरी जो है ये इसी यानी 20 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन भिजवा दी जाएगी सदर मुमलिकत को, ताकि अगर वो रोकना चाहे समरी 25 दिन वो रोक भी रहे तो फिर भी इन टाइम नए आर्मी चीफ का तकर्र हो जाए। तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में 20 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन या 20 अक्टूबर को ही ये समरी, ख़बर यह है कि ये चली जाएगी। अगर उन्हें ज़रा सा भी शक हुआ कि सदर साहब समरी रोक सकते हैं, अगर गारंटी मिल जाती है तो फिर शायद नवंबर में ही हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है कि हुकूमत एहतियात बरतना चाह रही है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आर्मी चीफ के तकर्र के हवाले से समरी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो तजवीज़ ऐवान सदर यानी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को भिजवा देंगे। तो ये प्रोसेस इस महीने हो जाएगा। नंबर 2 ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वज़ीर-ए-आज़म को ये मशवरा दिया है कि, और मियां नवाज शरीफ को भी ये मशवरा दिया है कि चूँकि अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अनाउंस कर चुके हैं, पब्लिकली कह चुके हैं अमेरिका में कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, वो अपने वक्त पर रिटायर होना चाहते हैं। तो इसलिए जब चूँकि क्लैरिटी आ गई है वो एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद नहीं है, तो हमें इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए फौरी तौर पर नए आर्मी चीफ का तकर्र कर देना चाहिए। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो कबल वक्त कर रही कि ये भी है कि चूँकि इमरान खान धरना लेके आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो धरना मोस्ट प्रोबेबली जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है जिस पर गवर्नमेंट रिलाई कर रही है वो 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान शुरू हो सकता है। तो इन्हीं दिनों में हुकूमत जो है वो प्लान करेगी कि वो फौरी तौर पे आर्मी चीफ का तकर्र कर दे, ताकि इमरान खान साहब की सारी जो एफर्ट है वो नाकाम हो जाए। अच्छा, ऐसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अब सब ये सोच रहे होंगे कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो फारिग हो गए, वो बन नहीं पाएंगे, और ज़्यादा जो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर हो गए, जनरल मोहम्मद आमिर हो गए, ये ज़्यादा फेवरेट हैं। हालांकि और बाजवा साहब की एक्सटेंशन की भी बात हो रही है कि शायद वो एक्सटेंशन ही ले लें, चूँकि ज़ाहिर पब्लिकली तो कोई नहीं कहता कि लेनी है, लेकिन यह है कि वो इस चीज़ के फ़िलहाल ख्वाहिशमंद तो नहीं एक्सटेंशन लेने के, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। चूँकि PTI का धरना आ रहा है, इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च हो रहा है,
हालात ऐसे बन सकते हैं कि हुकूमत ख़ुद उनसे रिक्वेस्ट करे कि आप हर सूरत में एक्सटेंशन ले ही लें, ऐसे हालात पैदा हो भी सकते हैं। बहरहाल अब जो मामला है मैं आज आपको एक ख़बर ये भी दे रहा हूँ कि मेरी बहुत ही कुछ अहम लोगों से मुलाकात हुई। वो ये कह रहे हैं कि आप रूल आउट ना करें, यानी आप मुकम्मल तौर पर यकसर इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते कि जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ़ की दौड़ से बाहर हो गए। यू कैन नॉट रूल आउट जनरल फैज़ हमीद कि वो आर्मी चीफ़ नहीं बनेंगे। ही इज़ स्टिल इन द रेस, ही इज़ स्टिल इन द रन। और सरप्राइज़ नहीं होइएगा अगर मियां नवाज शरीफ ही उनका नाम प्रपोज़ कर दें। तो ये गॉसिप्स बड़ी आजकल चल रही हैं, बड़ी बातचीत हो रही है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। तो ये बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन थी जो यानी मेरी ख्वाहिश थी, मेरा मकसद था कि आप तक हर सूरत में पहुंचाई जाए। और यही वो मालूमात हैं इंटरेस्टिंग जो मेरे पास फ़्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा आजकल कि मैं ख़ुद को रोक नहीं पाया कि मैं अपना यूट्यूब चैनल को फौरी तौर पर रिज्यूम करूँ, क्योंकि मैं बिज़ी इतना ज़्यादा था, कुछ और दीगर नागुज़ीर वजूहात भी थी कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सका था। लेकिन अब फ़्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि मैं ख़ुद को रोक नहीं सकता। और कोशिश ये होगी कि बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल, अनबाइस्ड और हक़ाइक़ पर मबनी इन्फॉर्मेशन जो मुझ तक पहुँचती है वो आप तक इसी तरह से पहुँचाता रहूँ, कम्प्लीटली अनसेंसर्ड इन्फॉर्मेशन। चूँकि जब हम चैनल में बात करते हैं वहाँ हमें बहुत सी चीज़ों का, पैमरा के कवानीन, बहुत सी हमारी वहाँ हमें मसलहत देखनी पड़ती है, चूँकि चैनल है, मालिक का चैनल है कि हम वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। इतनी खुल के बातें कि हम वहाँ पे स्टेट चैनल पे नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मकसद यही है चैनल को बनाने का कि आप तक तमाम तर मालूमात जो हैं वो पहुँचती रहें, वो मालूमात जो आप हासिल करना चाहते हैं। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।